Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि किसी न किसी इम्पॉर्टेंट रिवर के किनारे बसे हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसी नदियाँ जो कुछ इम्पॉर्टेंट शहर से होकर गुजरती हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली पर्टेनिंग टू स्टैटिक जीके. If you wanna watch my previous static GK videos, you can go to YouTube एंड सर्च देयर स्टैटिक जीके बाय शिवम तिवारी. मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के स्टैटिक जीके के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन लाइक एसएससी एंड रेलवेज, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. ऑलराइट, सो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो. सबसे पहला शहर है आगरा. आगरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है इंडिया का, और ये यूपी स्टेट है, उसी में है, ये उसी में एग्जिस्ट करता है. तो यूपी में आपको मिलेगा आगरा. आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है. इसके अलावा जो यमुना नदी है दिल्ली से होके गुजरती है, मथुरा से होके गुजरती है और आगरा से होके भी गुजरती है, और बाद में कहाँ चली जाती है, इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है. ठीक है. इसके अलावा जो आगरा है, आगरा में आपको ताजमहल मिलेगा जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था, और आगरा में आपको लाल किला भी मिलेगा. तो लाल किला वो अकबर ने बनवाया था. आप कहोगे कि ऐसा कुछ नहीं है, लाल किला जो है वो तो दिल्ली में है और वो शाहजहाँ ने बनवाया था. हाँ बिल्कुल, दिल्ली वाला शाहजहाँ ने बनवाया था और आगरा वाला अकबर ने बनवाया था. ऑलराइट, ये दोनों के दोनों जो बादशाह हैं या किंग हैं, ये मुग़ल डायनेस्टी के राजा थे. आगे देखते हैं. अहमदाबाद शहर, ये गुजरात का इंपॉर्टेंट शहर है और ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है. ठीक है. हालांकि गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, बट ये इंपॉर्टेंट शहर है वहाँ का. नेक्स्ट जो वहाँ सिटी है वो है इलाहाबाद. इलाहाबाद का नाम बदल चुका है, इसका नाम हो चुका है प्रयागराज, और ये यूपी का इंपॉर्टेंट शहर है. और यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का ही संगम होता है. आप कहोगे वहाँ पे मुझे गंगा दिखाई देती है, यमुना दिखाई देती है, सरस्वती तो दिखती नहीं है. तो देखो, पुराणों में, वेदों में तो ऐसा ही लिखा हुआ है. एक्चुअल में वहाँ पे गंगा और यमुना ही मिलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा सिटी है वो है अयोध्या. अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अभी. ये भी यूपी का ही शहर है और ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या. ठीक है. जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था, ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है. नेक्स्ट सिटी है बद्रीनाथ. बद्रीनाथ जो है ये उत्तराखंड का ही एक शहर है. उत्तराखंड जो कि पहले यूपी का पार्ट था, बाद में अलग हुआ, नया स्टेट बना उत्तराखंड. ठीक है. उत्तराखंड को उत्तरांचल भी पहले बोलते थे, अभी नाम चेंज होकर उत्तराखंड हो गया. तो बद्रीनाथ जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है. इसके अलावा जो गंगा नदी है ये कानपुर, बद्रीनाथ, पटना, बनारस, इलाहाबाद, इन सभी इंपॉर्टेंट सिटीज़ से होके गुजरती है. नेक्स्ट जो हमारा सिटी है वो है कटक. कटक उड़ीसा का इंपॉर्टेंट सिटी है और यहाँ पर महानदी यहाँ से होके गुजरती है. देखो, जो महानदी है वो दो स्टेट से होके जाती है. एक तो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है और फिर ये उड़ीसा जाती है. उड़ीसा से फिर ये बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में चली जाती है. तो बेसिकली दो स्टेट से ही जाती है, एक तो छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा. ठीक है. तो महानदी पर एक डैम बना हुआ है जो कि भारत का सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, वो है हीराकुड डैम. ठीक है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट शहर है दिल्ली. दिल्ली इंडिया की कैपिटल है और ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है. नेक्स्ट सिटी है डिब्रूगढ़. डिब्रूगढ़ जो है असम का शहर है. असम की कैपिटल तो दिसपुर है, बट ये वहाँ का इंपॉर्टेंट सिटी है डिब्रूगढ़, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है. ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे ज़्यादा पानी कैरी करती है इंडिया में. कोई जो ऐसी रिवर है जो सबसे ज़्यादा पानी कैरी करे वो ब्रह्मपुत्र नदी ही है. और ये तिब्बत से होके आती है. तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं और इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं. ठीक है. और ये बाद में बांग्लादेश चली जाती है, गंगा में भी मिल जाती है. ठीक है. और वहाँ से होते हुए कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में. तो डिब्रूगढ़ जो शहर है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है. नेक्स्ट सिटी है फिरोजपुर. फिरोजपुर जो है उत्तरांचल का एक शहर है. उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड का. ठीक है. तो फिरोजपुर जो आपका है वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है. सतलुज जो नदी है ये यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डैम है, यानी कि सबसे बिगेस्ट डैम है, वो है भाखड़ा नागल डैम. वो सतलुज नदी पर बना हुआ है. ऑलराइट. तो फिरोजपुर आपका सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है. नेक्स्ट सिटी है हमारा हरिद्वार. हरिद्वार यहाँ पे तो इंडिया लिखा हुआ है, बट हरिद्वार जो है उत्तराखंड का एक शहर है और यहाँ पर गंगा नदी यहाँ से होके निकलती है. ठीक है. नेक्स्ट सिटी है हैदराबाद. हैदराबाद उत्तराखंड लिखा, आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, बट अभी ऐसा नहीं है. आंध्र प्रदेश पहले भारत का राज्य था, अभी भी है, बट इसका कुछ पार्ट अलग होके नया राज्य बना.
जिसका नाम है तेलंगाना। तो अभी आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद नहीं रही है, वो तेलंगाना की कैपिटल हो गई। यानी कि तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। ऑलराइट, तो जो हैदराबाद है ये तेलंगाना की कैपिटल है, और ये मूसी यानी कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे आपको 4 मीनार मिल जाएंगी। यानी कि देखो, 2 टाइप के मीनार इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, एक तो कुतुब मीनार और दूसरा हैदराबाद में जो है वो 4 मीनार है, और दिल्ली में जो है वो कुतुब मीनार है। ऑलराइट, तो जो कुतुब मीनार है वो बनवानी स्टार्ट करी थी स्लेव डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्होंने बनवाना स्टार्ट किया था। ठीक है, उनका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप कहोगे उनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो ये जो कुतुब मीनार है उन्हीं के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो उनके कुछ एक गुरु थे इस्लाम धर्म के, उनके खुद के गुरु होते हैं। ठीक है, पीर बाबा थे कोई, तो उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके नाम पे कुतुब मीनार बनवानी उन्होंने स्टार्ट करी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन बाद में वो जल्दी ही ख़त्म हो गए। तो उनके जो बेटे थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसको पूरा करवाया था कुतुब मीनार को, जो कि दिल्ली में है। लेकिन जो 4 मीनार है वो हैदराबाद में आपको मिलेगी। ठीक है, तो हैदराबाद अभी आपको तेलंगाना में मिलेगा, मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट जो हमारा सिटी है वो है जबलपुर। जबलपुर जो शहर है वो एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, जो कि भारत का दूसरा सबसे साफ़ शहर है। ठीक है, आप कहोगे भोपाल दूसरा सबसे साफ़ है, तो पहला कौन है? पहला है इंदौर। ऑलराइट, तो जो जबलपुर शहर है एमपी का, ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम है। ठीक है, आगे देखते हैं। नर्मदा नदी जो है ना वो अपोजिट साइड जाती है, यानी कि पहले एमपी से कहाँ जाती है? महाराष्ट्र जाती है, फिर गुजरात जाती है, फिर वहाँ से अरेबियन सी में चली जाती है। नेक्स्ट हमारा जो शहर है वो है कानपुर। कानपुर जो है ये यूपी का एक शहर है कानपुर। ठीक है, और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ पर बहुत ही ये इंडस्ट्रियल हब है भारत का। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ भी बोलते हैं इसको, कानपुर को। आगे देखते हैं कोलकाता। कोलकाता जो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, तो जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हुगली नदी के किनारे आपको कोलकाता मिल जाएगा। नेक्स्ट सिटी है कोटा। कोटा जो है स्टूडेंट्स का हब है राजस्थान में, और कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चंबल नदी के किनारे कोटा बसा हुआ है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जो कि पिंक सिटी भी से हम बोलते हैं। आगे देखते हैं लखनऊ। लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, और ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और नेक्स्ट है लुधियाना। लुधियाना जो है पंजाब का शहर है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, और लुधियाना सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। पंजाब को बोलते हैं पंजाब क्योंकि ये 5 नदियाँ इससे होके गुजरती है। नेक्स्ट जो हमारा सिटी है वो है नासिक। नासिक महाराष्ट्र का एक शहर है, और ये गोदावरी नदी इससे होके निकलती है। नेक्स्ट सिटी है पटना। पटना कैपिटल है बिहार की, और गंगा नदी यहाँ से होके जाती है, यानी कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना। नेक्स्ट सिटी है संबलपुर। संबलपुर जो शहर है वो उड़ीसा का शहर है, और ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो उड़ीसा में बेसिकली आपको एक ही इंपॉर्टेंट रिवर मिलेगी, वो है महानदी। तो महानदी पर के किनारे आपको संबलपुर शहर मिलेगा, कटक शहर मिलेगा। आगे देखते हैं श्रीनगर। श्रीनगर जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्ट है, यानी कि वहाँ की कैपिटल है। श्रीनगर जो है कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, और झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम नदी जो है वो श्रीनगर से होके गुजरती है। ऑलराइट, तो पहले जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट था, बट अभी एक यूटी बन चुका है, यानी कि यूनियन टेरिटरी। आगे देखते हैं सूरत। सूरत जो है गुजरात का शहर है, और ताप्ती नदी यहाँ से होके जाती है, यानी कि जो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है वो है सूरत। आगे देखते हैं तिरुचिरापल्ली। ये एक शहर है तिरुचिरापल्ली, और ये तमिलनाडु का एक शहर है, और ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, तमिलनाडु का शहर है। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। नेक्स्ट सिटी है बनारस या वाराणसी। तो वाराणसी जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यूपी का इम्पोर्टेंट शहर है ये, और नरेंद्र मोदी जी जो है यहीं से सांसद हैं। आगे देखते हैं विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो शहर है आंध्र प्रदेश का शहर है विजयवाड़ा, और कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है शहर है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू so much for watching this. Please like the video and subscribe to channel and hit the bell icon to get the notification of every single video I upload. Thank you so much.